हम आर के स्टूडियो नहीं जाएंगे। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अड़ गए थे कि इस गीत को वो दोबारा रिकॉर्ड करेंगे और राज कपूर को उनकी बात माननी पड़ी। अपनी शर्तों पे काम किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के अंदर। जी हाँ दोस्तों, कौन सा वो गीत था जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दोबारा रिकॉर्ड किया, कौन सी वो फिल्म थी और क्यों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आर के स्टूडियो नहीं जाना चाहते थे, बताऊंगा ये सब मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जिस फिल्म के संगीत की बात कर रहा हूँ ये राज कपूर साहब की ब्लॉकबस्टर मूवी थी बॉबी। बॉबी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद हुई, क्योंकि बॉबी पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल करना नहीं चाहते थे। अनफॉर्चुनेट जय किशन साहब की जब डेथ हो गई थी 1971 में, तो शंकर साहब थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगता था कि शंकर साहब के रहते वो बॉबी कैसे करेंगे, क्योंकि शंकर जय किशन की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बड़ी इज्जत किया करते थे। तो ये जिम्मा सौंपा संगीत का राज कपूर साहब ने मुकेश जी को राज कपूर साहब ने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मनाओ। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मुकेश जी ने समझाया, देखो लक्ष्मी प्यारे, अगर आप बॉबी नहीं करेंगे तो कोई दूसरा संगीतकार राज कपूर साहब इसके अंदर ले लेंगे। राज कपूर साहब ने 2 संगीतकारों को और लिस्टेड किया हुआ था, एक थे कल्याण जी आनंद जी, एक थे आर डी बर्मन। तो फिर मुकेश जी ने समझाया, यार इस फिल्म को तुम नहीं करोगे, कोई दूसरा करेगा, इसलिए बॉबी को तुम कर लो। पहले बॉबी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल करना नहीं चाहते थे। इस तरीके से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बॉबी के अंदर एंट्री हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा अगर वो इस फिल्म को नहीं करेंगे, शंकर साहब को वैसी ही फिल्म नहीं मिलेगी, तो कोई और संगीतकार इस फिल्म के अंदर आ जाएगा, क्यों ना हम ही इस फिल्म को करें। खैर साहब, इस तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बॉबी के अंदर आए। तो जब बॉबी के संगीत पर काम हो रहा था, इसकी म्यूजिक के लिए जब सिटिंग्स की बारी आई, तो राज कपूर साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कहा आप एक काम कीजिए, आर के स्टूडियो आ जाओ। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साफ आर के स्टूडियो जाने से मना कर दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के खासकर लक्ष्मीकांत जी ने राज कपूर साहब को कहा, देखिए राज कपूर साहब, हम आर के स्टूडियो नहीं जा सकते, मेरा अपना म्यूजिक रूम है, अगर आपको संगीत की सिटिंग्स करनी है तो सब मेरे म्यूजिक रूम में कीजिए। क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत जी को ये भी लगता था अगर वो आर के स्टूडियो में संगीत की सिटिंग्स करेंगे, बॉबी के म्यूजिक की सिटिंग्स करेंगे, तो काफ़ी उन्हें दिक्कत होगी, टाइम वेस्ट होगा। वो जाएंगे तबला ढोलक म्यूजिशियन के साथ, ये सब होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो क्यों ना अपने ही म्यूजिक रूम में इसकी सिटिंग्स की जाए। राज कपूर साहब को ये बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की माननी पड़ी। वो तैयार हो गए, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस दौर के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे, हिट देने की गारंटी बन चुके थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो राज कपूर साहब ने भी यही सोचा होगा, अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी पर वो अपनी बात थोपेंगे तो शायद संगीत इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। राज कपूर साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ये बात मान ली और इसकी जो सिटिंग्स हुई वो लक्ष्मीकांत जी के ही म्यूजिक रूम में हुई। बॉबी के लिए जो पहला गीत रिकॉर्ड किया गया था वो बॉबी का नायाब गीत था, मैं शायर तो नहीं। इसी गीत का किस्सा है दोस्तों। हुआ क्या था, जब बॉबी के गीतों पर काम हो रहा था, इसी दौर में कुछ प्रोड्यूसर्स ने मिलके एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला था नया मुंबई के अंदर, नवरंग। तो सब प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि जब उनके फिल्मों के गीतों की रिकॉर्डिंग होगी तो इसी स्टूडियो में होगी। राज कपूर साहब भी उन्हीं प्रोड्यूसर्स में से एक थे, वो भी उन प्रोड्यूसर्स के साथ मिले हुए थे। तो राज कपूर साहब ने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, देखो लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, हमने ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला है, तो मेरी फिल्म का जो पहला गीत है मैं शायर तो नहीं, आप इसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कीजिए। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जो पसंदीदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो था वो था महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मगर फिर भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मान गए राज कपूर साहब की बात। जाता क्या है, इसी स्टूडियो में राज कपूर साहब का ये गीत रिकॉर्ड कर देंगे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी हाँ कर दिया राज कपूर साहब को कि जैसा आप चाहोगे उसी स्टूडियो में हम अपना बॉबी के लिए पहला गीत मैं शायर तो नहीं वहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। ये सब बात तय होगी। शैलेंद्र सिंह को बुलाया गया और इस गीत की रिकॉर्डिंग की गई। जब राज कपूर साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया उस स्टूडियो में तो मुहूर्त भी हुआ, पार्टी वार्टी सब हुई इस गीत की रिकॉर्डिंग पे। खैर साहब, जब ये गीत पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो गया, जब इस गीत को अकेले में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दोबारा से सुना
तो उनको कुछ कमी नज़र आई इस गीत की रिकॉर्डिंग के अंदर। अब उनका विश्वास तो था महबूब स्टूडियो में, मगर राज कपूर साहब के कहने पे उन्होंने नवरंग स्टूडियो में इस गीत को रिकॉर्ड कर लिया था, जो उस दौर में बनाया था कुछ प्रोड्यूसर्स ने मिलके। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगा रिकॉर्डिंग में कुछ कमी है, जैसा महबूब स्टूडियो में आता है गीत का रिजल्ट रिकॉर्ड के बाद, वो इस गीत में नहीं आ रहा है। तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने फ़ोन मिलाया राज कपूर साहब को और साफ कह दिया, देखो राज कपूर साहब, हमने जो आपके स्टूडियो में इस गीत को रिकॉर्ड किया है वो बातचीत नहीं आ पा रही है, जो हम चाहते हैं इसमें कमी रह गई है, बातचीत नहीं बन पा रही है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राज कपूर साहब को कहा कि वो इस गीत को दोबारा महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे, तभी कुछ बातचीत बनेगी, तभी इस गीत के अंदर वो जान आएगी, जैसा हम चाहते हैं ये गीत वैसे ही रिकॉर्ड होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं, तभी ये गीत अच्छा लगेगा। राज कपूर साहब को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ये बात भी माननी पड़ी। राज कपूर साहब तैयार हो गए, वो कोई संगीत में रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फ्री हैंड रखा बॉबी के लिए। उन्होंने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को जैसा आप चाहते हो वैसे ही आप कीजिए। इस तरीके से इस गीत की रिकॉर्डिंग दोबारा से, मैं शायर तो नहीं हूँ, गीत की रिकॉर्डिंग दोबारा से महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में की। जब ये गीत दोबारा महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ, तब राज कपूर साहब को समझ में आया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपनी जगह पर सही थे। खैर साहब, जब ये गीत दोबारा रिकॉर्ड हुआ महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो ये गीत कमाल का रिकॉर्ड हुआ। तो जब इसका पिक्चराइजेशन किया, वो भी राज कपूर साहब ने बड़ी मेहनत से किया ऋषि कपूर साहब पर। इस तरीके से ये गीत फिल्म के अंदर आया, और जब फिल्म लोगों के बीच में आई तो इस गीत ने कमाल धमाल मचा दिया था। आज भी ये गीत नायाब है, सुना जाता है, और शैलेंद्र सिंह इसी गीत की वजह से आज भी पहचाने जाते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं सबसे पहले यही गीत गाते हैं, मैं शायर तो नहीं। ऐसा नायाब गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शैलेंद्र को दिया और राज कपूर साहब की फिल्म को दिया। मगर ये सच है, इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बॉबी के लिए, और अपनी शर्तों पर काम किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बॉबी में। बॉबी के सारे गीत सुपर डुपर हिट रहे। हम तुम और आगे चल के राज कपूर साहब के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग जैसी फिल्में की, और उनका भी संगीत आज अमर है। दोस्तों जो किस्सा था, ये किस्सा शेयर किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी की वाइफ जया लक्ष्मीकांत जी ने एक अपने इंटरव्यू के दौरान। वहीं से किस्सा मैंने लिया है और आपको सुनाया है। तो दोस्तों, ऐसे भी ना आप किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लेकर दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।